सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। देखो हमको एग्जाम्स में कैसा होता है, अगर आपके राइट आंसर होते तो मैम आपको पॉजिटिव मार्क्स देती है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो मैम आपको नेगेटिव मार्क्स देती है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ध्यान से रीड करो। क्या लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 marks for not attempt। ठीक है, मतलब देखो 10 क्वेश्चंस की एग्जाम हो रही है, अगर आपका एक क्वेश्चन राइट होगा तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपके -2 कट हो जाएंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो उसके तो बट ऑब्वियस आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब इसमें 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, सो व्हाट इज हिज स्कोर। देखो मोहन की बात हो रही है, मोहन हैज 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट, और मोहन का 6 इनकरेक्ट है। अब देखो आपको क्वेश्चन में आपको वापस समझाता हूं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो आपके -2 मार्क्स कट हो जाएंगे, और अगर आप आंसर ही नहीं दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए, 4 करेक्ट आंसर दिए, और एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5। तो मोहन के टोटल करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 5 दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, आज समझो मोहन के करेक्ट मार्क्स कितने हुए, 20। उसने कितने करेक्ट दिए थे, 4 करेक्ट दिए थे, और एक के उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया, सिंपली 20 मार्क्स। ठीक है, अब मोहन के इनकरेक्ट कितने, 6, 4 करेक्ट है तो उसमें इनकरेक्ट कितने हुए, 6, और एक के कितने मार्क्स हो रहे, -2, तो 6 के कितने हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे, 6 इंटू -2 डेट इज -12। आज समझ में। अब ये पूछ रहा है कि स्कोर, मोहन का टोटल स्कोर क्या हुआ, बस करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को प्लस कर देंगे, मोहन का स्कोर आ जाएगा। तो देखो क्या आप लिखोगे, टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल स्कोर ऑफ मोहन क्या करोगे, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना है, 20 प्लस इनकरेक्ट आंसर कितना है, -12। ठीक है, बहुत इजी है। अब 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 20 -12, अब 20 -12 कितना आ गया, 8। तो मोहन के कितने मार्क्स हुए, टोटल 8 मार्क्स इज योर आंसर। सो क्वेश्चन में वही पूछा, व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन, द स्कोर ऑफ मोहन इज टोटल 8 मार्क्स। तो देखो पार्ट 1 जो मोहन का था वो आपको समझ आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या लिखा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट इज हर स्कोर। जैसे मोहन था वैसे ही एक दूसरी स्टूडेंट है जिसका नाम है रेशमा, तो रेशमा का करेक्ट आंसर कितने, उसके 5 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और रेशमा के इनकरेक्ट आंसर कितने, वो भी 5 ही है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, रेशमा का टोटल करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5। वेरी गुड, दैट इज 5 5 25। ओके, सो करेक्ट टोटल मार्क्स ऑफ रेशमा इज 25। मतलब उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, टोटल 5, और एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब रेशमा के इनकरेक्ट आंसर कितने दिए उसने, वो भी उसने 5 दिए, और एक के कितने मार्क्स कट होंगे, -2, तो 5 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, -10। बस जैसे मोहन का स्कोर निकाला था ऐसे ही अब रेशमा का स्कोर निकालना है, तो बहुत इजी है, इन दोनों को प्लस कर दो, रेशमा का स्कोर आ जाएगा। सो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा क्या आ जाएगा, 25 प्लस -10, 25 प्लस -10, प्लस माइनस सिंपली माइनस, सो 25 -10 दैट इज 15 मार्क्स। तो रेशमा का स्कोर कितना आया, 15 मार्क्स। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट 2
नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट। सो नाउ स्टूडेंट देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इजी था, आपको समझ आ गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। अब देखो अब थर्ड पार्ट भी उसी तरीके से, देखो आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान से रीड करो। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, सो व्हाट इज हर स्कोर। मतलब देखो हीना ने तो सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, बाकी जो इसके पहले मोहन और रेशमा तो उन्होंने तो 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 6 7, जिसमें से हीना के करेक्ट आंसर कितने, करेक्ट सिर्फ 2, ठीक है, और हीना के इनकरेक्ट आंसर कितने 5, तो इसने टोटल 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, ठीक है। तब देखो टोटल करेक्ट आंसर, अब टोटल मार्क्स, टोटल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, कितने करेक्ट आंसर दिए इसने टोटल 2, पर एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे इसको 5, और टोटल कितना हो जाएगा 2 into 5 दैट इज 10, ठीक है। अब देखो इसका इनकरेक्ट कितने दिए इसने 5, और एक के कितने मार्क्स कट होंगे -2, तो 5 into -2 दैट इज -10, ठीक है। तो अब हीना का स्कोर पूछना, वही सेम है, कुछ इसमें बिल्कुल अलग नहीं है, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से दूसरा ये थर्ड पार्ट है। अब देखो टोटल, तो टोटल मार्क्स ऑफ हीना, इन दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस -10। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सो 10 -10 क्या आ गया 0, ठीक है। मतलब ये सबसे वीक स्टूडेंट है, इस बेचारी के कितने मार्क्स आए 0 मार्क्स आए, ठीक है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। Still students, if you have any doubt you can comment me anytime, I will solve all your doubts. So come and let's solve the question number 8.